नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी अक्षय तृतीया पर्व के विषय में। अक्षय तृतीया के पर्व पर यदि आप बहुत ज्यादा विशेष कुछ नहीं कर पाते हैं, समय की कमी है या फिर कोई और कारण है, आप कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं, आप विधि विधान से पूजन अर्चन नहीं कर पाते हैं बहुत ज्यादा देर तक, या फिर आप पोटली की स्थापना नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा कुछ दान नहीं कर पाते हैं, तो कौन से ऐसे छोटे छोटे कार्यों से, बहुत ही आसान कार्यों से और बहुत ही कम खर्च में आप माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो आपको कर लेना चाहिए। यदि आपके पास समय है, यदि आपके पास पर्याप्त शक्ति सामर्थ्य है, तो आप विधि विधान से सब कुछ करें। लेकिन आज मैं बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी जिससे कि जिन भी भाई बहनों के पास समय की कमी है या फिर शारीरिक अस्वस्थता है, वो लोग भी आसानी से अक्षय तृतीया का संपूर्ण लाभ और माता लक्ष्मी जी का संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त कर सके। देखिए, सोना नहीं खरीद पाते हैं, कोई बात नहीं, आप पोटली नहीं बना पाते हैं, कोई बात नहीं, आपको एक छोटी सी वस्तु अपने तिजोरी में रखनी है जो कि आपको 10-20 रुपए में मिल जाएगी। सोना के स्थान पर कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं खरीदें जो कि आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम बजट में प्राप्त होने वाली है। यदि आप मान लीजिए कि श्री सूक्त या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी चाहिए, कौन कौन से नियम का पालन करना चाहिए, जिससे कि आपको उस पाठ का पूरा लाभ, संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। माता रानी को कौन सी वस्तु का आप भोग लगा सकते हैं जो कि बहुत ही आसानी से आपको आपके घर में उपलब्ध हो जाए। दूसरी चीज, 3 कार्य ऐसे हैं जिसे आप यदि कर लेते हैं तो आप समझिए कि संपूर्ण अक्षय तृतीया का जो लाभ है, जो फल है, माता रानी की जो कृपा है, वो आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज्यादा उपयोगी होने वाली है और बहुत छोटी छोटी जानकारी आपको मिलेगी जिससे आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और मन में यह असंतुष्टि नहीं आएगी कि हम विधि विधान से बहुत कुछ नहीं कर पाए, बहुत ज्यादा कुछ दान नहीं कर पाए, सोना चांदी नहीं खरीद पाए। कुछ भी आपके मन में ऐसा नहीं आने वाला है। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। आप लोगों से निवेदन है, मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर किया कीजिए, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक भी किया कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी मैया जरूर लिखिएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि 3 कौन कौन से ऐसे कार्य हैं। देखिए, बैसाख मास है, अक्षय तृतीया है, ऐसा पर्व है, ऐसा दिन है, ऐसी तिथि है जिसका कि बहुत ही अधिक महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। कहा जाता है इस दिन माता रानी धन की वर्षा करती हैं। जो भी माता लक्ष्मी जी को इस दिन प्रसन्न कर लेता है, उसके जीवन में धन धान्य की कमी कभी नहीं होती है। तो पहला कार्य, इस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। ये कार्य तो जरूर कीजिएगा। आप लोग सूर्योदय ना होने पाए, कहने का मतलब सूर्योदय से पहले आप लोग स्नान जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा बैसाख मास यदि आप नियम नहीं ले पाए हैं तो अक्षय तृतीया पर कम से कम आप सूर्योदय से पहले स्नान कर लीजिएगा। दूसरा कार्य, दान। अब देखिए, दान तो बहुत ही ज्यादा अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन आप दान कुछ न कर पाए। आज मैं इस वीडियो में बहुत ही आसानी वाले कार्य बताऊंगी, बहुत ही कम बजट वाले कार्य बताऊंगी। मान लीजिए बहुत ही आप दान नहीं कर पाते हैं, बहुत आपके पास बजट नहीं है, आप एक मिट्टी का छोटा सा मटका ले लीजिए, छोटा सा ही पात्र ले लीजिए, उसमें जल भर लीजिए। दूसरी चीज, आप इस दिन थोड़ा सा जौ ले लीजिए या फिर कोई भी अनाज ले लीजिए, जो भी आपके पास है, गेहूं है, चावल है। जौ को स्वर्ण दान के बराबर स्थान दिया गया है अक्षय तृतीया पर, तो इसलिए मैंने जौ भी बता दिया, जो कि आपको बहुत ही कम पैसे में मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा मात्रा में लें, आप थोड़ी मात्रा में भी ले सकते हैं। आप जौ का दान कर सकते हैं, कुछ ऋतु फल आप मंगा सकते हैं। इस तरह से आप अनाज, फल और जल का दान यदि कर देते हैं और थोड़ा सा उस पर कुछ दक्षिणा रख देते हैं, 10, 20, 50, 100 जो भी आपके पास है, तो ये आपका दान का कार्य भी हो जाएगा। आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि हम बहुत ज्यादा दान नहीं कर पाए। तीसरा कार्य, माता लक्ष्मी जी की पूजा। अब माता लक्ष्मी जी की पूजा में तो बहुत सारे विधि विधान भी हैं, बहुत सारे स्तोत्र हैं, चालीसा है, पाठ है, मंत्र जप है। आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी जी और श्री हरि विष्णु भगवान जी की प्रतिमा आप रखें, और सभी के घर में होती है, सभी के घर के मंदिर में होती हैं। वहां पर आप बैठे धूप दीप प्रज्वलित करें, यदि घी है तो घी का दीपक प्रज्वलित करें, नहीं तो तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। माता रानी को लाल पुष्प, सिंदूर, रोली अर्पित करके और वहां पर धूप दीप प्रज्वलित करके आप बैठकर माता रानी की स्तुति अपने भाषा में, जो आपको आता है, जितना भी आपको आता है, आप बैठकर स्तुति कर लें, उनको प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद ले लें और अंतिम में आरती कर लें। इतना ही कार्य आप कर लेते हैं, तब भी आपकी पूजा
पूर्ण हो जाती है। तो ये 3 कार्य आप लोग कर लीजिएगा यदि आप बहुत विस्तृत, बहुत कुछ विधि विधान से कलश स्थापना इत्यादि नहीं कर पाते हैं। चलिए ये हो गया। अब मैं दूसरी महत्वपूर्ण बात बताती हूँ कि यदि जो भी भाई बहन पोटली की स्थापना नहीं कर पाते, आप मान लीजिए पोटली का निर्माण नहीं कर पाते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। किराने की दुकान से, जिसपे हम लोग रोजमर्रा की वस्तुएं खरीदते हैं, उसी दुकान से आपको कमल गट्टा ले लेना है। 5 या 7 बहुत ही आसानी से 10-20 रुपए में आपको मिल जाएगा। कोई भी आपका बजट बिगड़ने नहीं पाएगा। आप ले लीजिए, कमल गट्टा लेकर आइए, थोड़ा सा गंगा जल पानी में डालकर उसे स्वच्छ कर लीजिए, धुल लीजिए, पोंछ लीजिए और उसे छोटे से लाल कपड़े में माता रानी के चरणों में रख दीजिए। जब आप सुबह पूजा करने बैठे तो माता रानी के चरणों में रख दीजिए और उस कमल गट्टे का भी पूजन कर लीजिए जिस प्रकार हम माता रानी की पूजा करते हैं, अर्थात अक्षत, पुष्प, रोली, सिंदूर, चंदन इत्यादि से जिस प्रकार माता रानी के चरणों की पूजा करते हैं, तो उन्हें माता रानी का स्वरूप समझकर आप पूजा कर लीजिए। धूप दीप आप अर्पित कर दीजिए, धूप दीप प्रज्वलित करके और प्रणाम करके वहीं पर आप छोड़ दीजिए थोड़ी देर। बाद में पहले गोधूली बेला होने से पहले आप उसी को बांधकर कपड़े में लपेट कर आप अपने धन स्थान पर रख सकते हैं। केवल 10-20 रुपए की वस्तु है, आपको बहुत ज्यादा पोटली का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप कर सकते हैं तो आप जरूर पोटली का निर्माण करें। ये भी आपका बहुत ही आसानी से हो गया। अब बताती हूँ आगे महत्वपूर्ण कार्य कि कौन कौन से कार्य आपको कर लेने हैं। अब देखिए, मान लीजिए आप सोना चांदी नहीं खरीद पाते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अक्षय तृतीया है तो हम सोना ही खरीदें, चांदी ही खरीदें, महंगी महंगी वस्तुएं खरीदें। ऐसी नहीं है कि सोना ही खरीदेंगे तभी सुख समृद्धि आएगी। आप अपने घर में जौ लेकर आए, थोड़ा सा ही जौ। आप अपने घर में पीली सरसों लेकर आए। आप इस दिन मिट्टी के पात्र खरीद लें, छोटा पात्र, बड़ा पात्र। जैसे कि छोटा पात्र दीपक आप खरीद लें। दीपक हमेशा आवश्यकता दीपक की होती है, हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, तो आप दीपक खरीद लेंगे, वो आपका पूजा में उपयोग में भी आ जाएगा। उसके बाद आप सेंधा नमक खरीद सकते हैं, रुई खरीद सकते हैं। ये सारी वस्तुएं सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। आवश्यक नहीं है कि आप सोना चांदी खरीदें। 10, 20, 50 रुपए में आपको ये सारी वस्तुएं मिल जाएंगी और आपकी अक्षय तृतीया की खरीदारी भी हो जाएगी। अब मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बताती हूँ कि यदि जो भी मेरे भाई इस दिन श्री सूक्त का पाठ करते हैं या फिर कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं, इसका नियम क्या है। क्योंकि जब आप पोटली का निर्माण करते हैं तब भी आपको अपनी पोटली को अभिमंत्रित करना होता है, चाहे आप बीज मंत्रों से करें या फिर कनकधारा या श्री सूक्त पाठ से, स्तोत्र से आप उसे अभिमंत्रित करें। लेकिन इसके कुछ नियम है, छोटे छोटे नियम है, सावधानियां हैं जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, श्री सूक्त का पाठ करने के विषय में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति प्रतिदिन या फिर इसे प्रत्येक शुक्रवार या पूर्णिमा तिथि पर अवश्य करना चाहिए। और प्रतिदिन जो व्यक्ति नियमित रूप से श्री सूक्त का पाठ करता है वह 7 जन्मों तक निर्धन नहीं होता है। इतनी ज्यादा महत्ता इसकी बताई गई है शास्त्रों में। ये पहली बात है। दूसरी बात, आपको जब भी आप श्री सूक्त का पाठ करें तो आपका आसन लाल या गुलाबी रंग का होना चाहिए। वस्त्र जो आप उस समय धारण करें, पुरुष हैं तो सफेद वस्त्र धारण करें, सुहागिन महिलाएं हैं तो गुलाबी वस्त्र धारण कर सकती हैं, या फिर कुंवारी कन्या है तो वो सफेद वस्त्र भी धारण कर सकती हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। काले, नीले, भूरे इस तरह के वस्त्र पहनकर श्री सूक्त का पाठ आपको नहीं करना चाहिए। श्री सूक्त का पाठ करने का बहुत अधिक आपको फल प्राप्त हो, इसके लिए माता रानी के समक्ष आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक जलाकर ही आपको इसका पाठ करना चाहिए। और क्या नियम है, इस दिन जब आप श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो आपको माता रानी को गुलाब के पुष्प अर्पित करने चाहिए। यदि गुलाब के पुष्प नहीं है तो आप माता रानी को इत्र अर्पित करके और दीपक प्रज्वलित करके आप इस पाठ की शुरुआत कर सकते हैं। जो भी मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, सुहागिन स्त्रियां हैं, वो अपनी मांग में सिंदूर लगाकर, चंदन लगाकर, अपने सर को ढककर ही इसका पाठ करें। इससे अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होती है। उसके बाद पाठ जब आप कर लेते हैं तो आपको माता रानी की आरती अवश्य करनी चाहिए। ये नियम है। श्री सूक्त या कनकधारा स्तोत्र का जब आप पाठ करते हैं तो ये नियम है। यदि आप चाहें तो प्रतिदिन करें या फिर सप्ताह में प्रत्येक शुक्रवार को करें या फिर जो माह में पूर्णिमा पड़ती है इस दिन करें। ये बहुत ही ज्यादा शुभ फल और धन धान्य की वृद्धि करने वाला स्तोत्र और पाठ है। आप चाहें तो इसे श्रवण भी कर सकते हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन हमें कोई भी अनैतिक या पाप कर्म से बचना चाहिए। किसी भी प्रकार का ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिसका कि पाप का फल हमें जन्म जन्मांतर तक भुगतना पड़े। जैसे कि कहा जाता है कि अक्षय तृतीया पर जो हम दान करते हैं, जो हम पुण्य करते हैं, जो हम धर्म करते हैं, उसका जो फल है वो अक्षय हो जाता है, कभी नष्ट नहीं होता है। उसका लाभ हमें जन्मों जन्मों तक मिलता रहता है। उसी प्रकार इस दिन यदि हम पाप कर्म करते हैं
मांस मदिरा का सेवन करते हैं, अनैतिक कर्म करते हैं, तो इसका जो पाप है, इसका जो फल है, पाप का फल, वो भी हमें जन्म जन्मांतर तक भुगतना ही पड़ता है। यह कभी खत्म नहीं होता, इसका प्रायश्चित नहीं हो पाता है। तो इसलिए जितना हो सके आप मदद करें, धर्म करें, पुण्य करें, दान करें, स्नान करें, लेकिन किसी भी प्रकार का अनैतिक कर्म न करें। मैं तो कहूंगी कुछ भी न कर पाएं, लेकिन गलत कार्य न करें। यदि अच्छा न कर पाएं तो बुरा भी न करें। तो ये सारी बातें थी उन भाई बहनों के लिए जो बहुत ही ज्यादा इस बात से परेशान हो जाते हैं कि हम बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है, कैसे करें, क्या करें। तो ये बहुत छोटे छोटे से कार्य थे जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और बहुत कम बजट में खरीदारी और आपकी पोटली भी बन जाएगी, सब कुछ आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। मेरे सभी भाई बहनों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।